वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ ऑफ मनी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैलरी स्लिप के बारे में। सैलरी स्लिप से जुड़े 9 इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो आपको ज़रूर जानने चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आप कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें सबसे पहले। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सैलरी स्लिप के बारे में। सैलरी स्लिप हर सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी करने वालों के काम आती है। इसका सबके पास एक डॉक्यूमेंट के रूप में होना बहुत ही ज़रूरी है। इसे प्रमाण पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं या फिर बैंक से लोन ले रहे हैं तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वहीं अगर आप एक नौकरी छोड़ दूसरी नौकरी पकड़ते हैं तब भी इसकी आपको सख्त ज़रूरत पड़ती है। इसी के देखते एचआर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देता है, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि उनकी सैलरी में बेसिक सैलरी का कितना हिस्सा कट जाता है, तब जाकर उनकी ग्रॉस सैलरी बनती है। इसके अलावा इसमें उनका पीएफ भी कटता है, तब जाकर आपके अकाउंट में कट कर सैलरी आती है। दरअसल आपकी सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी, एचआरए, स्पेशल अलाउंस के साथ साथ सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कि वो कौन 9 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सैलरी स्लिप में होते हैं, लेकिन आपको उतनी अच्छी जानकारी नहीं होती है। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है आपकी सैलरी स्लिप में, वो है पीएफ। तो अगर किसी कंपनी ने अपने यहाँ 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले रखा है तो उस कंपनी को ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत रिटायरमेंट के लाभ के प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। पीएफ बेसिक सैलरी का 12% होता है जो आप ही के पीएफ अकाउंट में सबमिट होता है। पीएफ में जितनी इनकम आपकी सैलरी से कटती है उतना ही इनकम कंपनी अपनी तरफ से भी आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है। लेकिन अगर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टर्म आपकी सैलरी स्लिप से जुड़ा होता है वो मेडिकल अलाउंस, जो कि आपको मेडिकल के कवर के रूप में मिलता है। इस सुविधा को आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि 21,000 रुपये की इनकम पर ईएसआईसी के लिए कुछ पैसा कटता है। कंपनी इस पैसे को तब काटता है जब इसे एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम से जुड़ी दिक्कतों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले यह कटौती 15,000 तक होती थी। जो थर्ड टर्म है वो है स्पेशल अलाउंस। जी हाँ फ्रेंड, स्पेशल अलाउंस एक तरह का रिवार्ड होता है जो एम्प्लॉयड को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन सभी कंपनियों की अलग अलग परफॉर्मेंस पॉलिसी होती है। वहीं ये पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। जो फोर्थ टर्म है वो है टारगेट वेरिएंट कार्यों के रूप में, जो परफॉर्मेंस पर वेरिएबल पे और परफॉर्मेंस बोनस पर डिपेंड करता है। आपका परफॉर्मेंस कंपनी में काम करने का कैसा है उसके बेसिस पर आपको मंथली, क्वार्टरली और एनुअल या टारगेट वेरिएबल पे चुकाया जाता है। यह एम्प्लॉय तय करता है कि आपको कितना बोनस मिलेगा। जो फिफ्थ टर्म है वो है प्रोफेशनल टैक्स। आपकी सैलरी के मुताबिक प्रोफेशनल टैक्स कटता है। CTY अलग अलग होते हैं। प्रोफेशनल टैक्स कटने का नियम है। प्रोफेशनल टैक्स के तहत साल में अधिकतम 2,500 रुपये काटने का नियम। और आप इस फ्रेंड, जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमारी सैलरी स्लिप से जुड़ा है वो है कन्वीनियंस अलाउंस। कंपनी आपको तब देती है जब आप कंपनी की किसी काम की वजह से ट्रैवल करते हैं। इसमें जो पैसा आप खर्च करते हैं वो आपको कैश इन हैंड सैलरी में जुड़कर मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1,600 रुपये तक का कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फ्रेंड, जो हमारा सेवन्थ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो सैलरी स्लिप से जुड़ा होता है वो है बेसिक सैलरी। आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। बेसिक सैलरी से ही एचआरए के साथ साथ बाकी अलाउंस का निर्धारण होता है। वहीं प्रोविडेंट फंड भी आपका बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय करा जाता है। जो फ्रेंड जो हमारा एट्थ टर्म है वो एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस भी बोलते हैं। ये बेसिक सैलरी का 50% होता है। दरअसल आप अगर किराए के घर में रह रहे हैं, सालाना जितना भी किराया देते हैं उसमें आप बेसिक सैलरी का 10% घटा दें, वो भी आपका एचआरए हो सकता है। कंपनी आपको केवल वो पैसे जमा करती है जो इन दोनों
में कम होता है। इसके अलावा आप जिस घर के लिए किराए की पेमेंट करते हैं उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के नियम के मुताबिक पूरे या फिर कम टैक्स पर छूट का दावा कर सकते हैं। 9th इम्पॉर्टेंट टर्म से जो आपकी सैलरी स्लिप से जुड़ा होता है वो है लीव ट्रैवल अलाउंस। यह टैक्स फ्री होता है। यह कर्मचारियों को ट्रैवल करने के लिए मदद के रूप में मिलता है। आप परिवार के मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने परिवार के साथ एलटीए का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप साल भर में एक ट्रिप आप अपनी फैमिली के साथ मार सकते हैं जिस पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं आप घूम कर वापस आ जाएं तो आप अपनी यात्रा से जुड़े बिल कंपनी में जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे ही मनी रिलेटेड न्यूज़ और टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।